और देखिए जी न्यूज सबसे पहले आपको पहली तस्वीर टनल के अंदर की दिखा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल, जहां पर पिछले 10 दिनों से लगातार 41 मजदूर जो है फंसे हुए हैं और हमारी सहयोगी लगातार हम तक ये तस्वीर पहुंचा रही हैं। देखिए पहली तस्वीर उन मजदूरों की और एक एक करके आप इनके चेहरा, इनकी झलक के देख सकते हैं और उन परिवारों के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है। ये सभी मजदूर जो सुरक्षित नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 8 मजदूरों की आप ये संख्या देख सकते हैं। ये 8 मजदूर इस वक्त पहले फ्रेम में दिख रहे हैं और एंडोस्कोपिक कैमरा जिस तरह से अंदर डाला गया है और उसी के जरिए, ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये वही कैमरा है जिसे पाइप के जरिए उस टनल के अंदर डाला गया है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। और अंजलि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें ज्यादा जानकारी दे रही हैं और लगातार हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंजलि का हम रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप हमें लगातार अपडेट तो बताते ही रहिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आपने परिजनों से भी बातचीत की और सुबह सुबह उनके चेहरे पर सुकून देखना, उनके चेहरे पर खुशी देखना वाकई बहुत राहत भरा है। अब उन्हें भरोसा और बढ़ चुका है क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को अंदर देखा है, वो सभी सुरक्षित हैं। ये सुकून वाकई काफी है। दूसरी तरफ हम उस कैमरे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिस कैमरे को अंदर डाला गया है। क्या कुछ नए और ताजा अपडेट अंजलि? जी देखिए, सबसे पहले तो जिक्र करना चाहूंगी उन चेहरों का जिनकी आप बात कर रही थी। तो देखिए पिछले 10 दिन से हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक जो भी चेहरे, जो भी परिवार के लोग सामने आए तो चेहरों पर या तो गुस्सा नजर आया या फिर दुख नजर आया, किसी के आंसू छलक पड़े, किसी के चेहरे पर उदासी थी तो कोई इंतजार, किसी का जवाब दिए जा रहा था। लेकिन आज जब इन चेहरों पर मुस्कान देखी तो हमें भी एक ऊर्जा जरूर मिली है और अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये ऊर्जा का संचार जो इस जगह पर हुआ है वो इस रेस्क्यू टीम तक भी पहुंचा होगा, जाहिर सी बात है। और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार इस टनल की जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जो ड्रिलिंग का प्रोसेस था जिसके जरिए लोगों को बाहर निकालना है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन अभी तक जो विकल्प चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फिजिबल माना जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ही है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 60 मीटर का डिस्टेंस जो है मलबे का, उसमें पहुंच पाना सबसे आसान विकल्प होगा। हालांकि शुरुआत में जो ड्रिलिंग की गई थी 24 मीटर तक तकरीबन पाइप भेज दी गई थी, लेकिन उसके बाद दिक्कत आई थी और अब कोशिश ये की जा रही है कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए तो आगे बढ़ने की कोशिश की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। लगातार यहाँ पर इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन, जो कच्ची सड़क बनाने का काम था तकरीबन पूरा हो चुका है। मशीन का इंतजार किया जा रहा है। गुजरात और ओडिशा से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन रेल यातायात के माध्यम से मंगाई गई है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। आज या कल का वक्त दिया गया था। तो अब इन तमाम चीज़ों के बीच में ये भी देखना होगा कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, जब परिजन उनसे बात करते हैं, अगर उनसे आमने सामने बात होती है, कैमरा पर वो देख पाते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा राहत जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक एक पाइप माध्यम बना हुआ था, उस पाइप से जो गूंजती हुई आवाज़ आती थी उसी से वो पता लगा पाते थे। जी बिल्कुल, पाइप के बाद अब देखिए अब जो है कैमरा अंदर गया है। और सबसे बड़ी बात यह अंजलि की जिस अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने, जिनकी मदद ली जा रही है, उनकी राय ली जा रही है और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जितना ज्यादा हम अंदर जो मजदूर उनकी सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है और इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं हम ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि वो सुरक्षित है। कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो मजदूर इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी हमें ध्यान रखना होगा, उनके सुरक्षा को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनको किसी तरह की कोई नुकसान उनको ना हो, उनको किसी तरह की क्षति ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। और इसीलिए जब पहली बार ड्रिलिंग रोकी गई थी तो यही जो खतरा है उसको भांपा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबा उन लोगों के ऊपर गिर जाए जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने भी यही एडवाइस दी। हालांकि उन्होंने अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सराहा भी है। हमने जब उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कई ऑपरेशंस देखे हैं, इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में अलग अलग जहां पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका अनुभव है, तो उन्होंने ये हमको समझाया कि ये किस तरह से चैलेंजिंग है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, क्योंकि जियोलॉजिकली ये काफी